नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, अगर कभी किसी का लिगामेंट टूट जाता है या फिर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है और लोगों को ये लगता है कि अब हम चल फिर नहीं पाएंगे, पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, तो उन लोगों के लिए एक आपको बता दें कि पटना के वीर कुंवर सिंह मैदान में बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा जो है एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बिहार के जाने माने डॉक्टर निशिकांत होंगे, डॉक्टर गुरुदेव भी होंगे, डॉक्टर अमित गुंजन भी होंगे, साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर अमूल्या भी होंगे और डॉक्टर सौरभ चौधरी भी होंगे। ये तमाम डॉक्टर जो होंगे एक ग्राउंड पे नज़र आएंगे और उन मरीज़ों के साथ नज़र आएंगे जो कभी ना कभी इन तरीके की जो एक्सीडेंट है या फिर लिगामेंट टूटने की वजह से जो सोचते थे कि अब वो कभी मैदान पर नहीं आ पाएंगे, उनके साथ वो नज़र आने वाले हैं। ज़रा सुनिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था इन डॉक्टरों के द्वारा, तो ये जो बिहार के जाने माने डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। 3 फरवरी को हमारे कुंवर सिंह पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो फुटबॉल मैच है। नेचुरली फुटबॉल मैच सुन के तो हमेशा लगता है कि कौन सी नई चीज़ हो रही है जिसके लिए कि आप लोग प्रेस को इन्फॉर्म कर रहे हैं और कुछ कार्यक्रम में इतने उल्लास के साथ कर रहे हैं। इसमें हमें दिखलाना है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह से इंजर्ड हो जाता है, घुटने की चोट लग जाती है और उसका लिगामेंट जो नस है वो टूट जाता है, तो हमेशा कहा जाता है कि वह व्यक्ति पहले के जैसा खेल के मैदान में नहीं जा सकता है। तो इस मिथ्या को तोड़ना है हमें बिहार से, पटना से, कि नहीं, हमारे यहाँ जो सफल सर्जरी हो रही है, हमारे जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने मरीज़ को इतना अच्छे से ऑपरेशन करते हैं कि वह एक अच्छे रिहैबिलिटेशन, पहला बात हो जाता है कि एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना, दूसरा बात हो जाता है एक सफल इलाज होना, उसके बाद एक अच्छा रिहैबिलिटेशन जिसको पुनर्वास बोलते हैं, अगर कर दिया जाए तो वो व्यक्ति क्यों डिप्रेशन में रहेगा। वो इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मानसिक रूप से भी कठोर, वो अपने आप में स्ट्रांग महसूस करता है कि ना, मैं भी खेल सकता हूँ। तो हर कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खिलाड़ी ही होना चाहिए, लेकिन अगर खेल के मैदान में आप जाते हैं, अपनी ऊर्जा व्यतीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो खुशियाँ लाते हैं अपने शरीर में। वो मानसिक तौर से भी स्वस्थ हो जाता है, शारीरिक तौर से तो स्वस्थ हो ही गया है। तो वैसे प्लेयर्स जिनके की घुटने की चोट लगी थी, उनके लिगामेंट को, जिसको कि क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, मेनिस्काई बोलते हैं, उनका नस टूटा था। उसको हमारे स्पोर्ट्स इंजरी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर गुरुदेव और उनके साथ टीम है डॉक्टर निशिकांत, डॉक्टर अमित गुंजन, डॉक्टर सौरभ चौधरी, स्पेशली मेडिवर्सल अस्पताल में इतने सफल खिलाड़ियों का ऑपरेशन किया गया है। तो वो ऑपरेशन कराने के बाद इतने अच्छे इसमें पहुंच गए हैं कि आप सबकी मिथ्या को हमें तोड़ना है। एक समाज में जो मिथ्या है कि नहीं, अच्छे ऑपरेशन के बाद भी वह व्यक्ति पहले जैसा खेल नहीं सकता है, वो जब आप खेलते हुए देखिएगा तो आपको लगेगा कि ना, हम क्यों अपने मरीज़ को दिल्ली भेजे, बॉम्बे भेजे, कलकत्ता भेजे, कहीं और। हमारे पटना में जब एक इतना अच्छा सेंटर बन गया है, अच्छा इलाज हो रहा है, तो हम लोग यहीं पर अपने मरीज़ का इलाज कराएंगे और फिर से वो पूरे परिवार के रूप से खुशनुमा माहौल में रहेगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो मेन थीम है इस आयोजन का, वो है ऑर्थोपेडिक इंजरीज और नॉट कैरियर किलर। मतलब कोई भी ऑर्थोपेडिक इंजरीज, बीट लिगामेंट इंजरीज, बीट ट्रॉमा, इसके बाद जो हमारा ये मिथ है हमारे दिमाग में कि इसके बाद आप दोबारा अपने कैरियर में वापस नहीं आ सकते हैं, इसी मिथ को तोड़ने के लिए हमने इस आयोजन को किया है। जैसे कि आप देखे होंगे, अभी क्रिकेट में भी केएल राहुल का ही बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो दोबारा क्रिकेट फील्ड पे आए, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। आपके पास ऋषभ पंत का एग्जांपल है, अगर आप पहले जाइएगा तो टाइगर पतौदी, संदीप सिंह, जुगराज सिंह, सब लोग हॉकी के फील्ड में इतना किए, उसके बाद दोबारा अपने प्रोफेशन में आकर इतना नाम किए। उसी को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे सेंटर पे हर तरह की जो घुटने के अराउंड जो चोट लगती है, इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होती है। इनफैक्ट आज उस दिन आप मैच में देखिएगा, कुछ लोग ऐसे खेल रहे हैं जिनका कि रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। हिप का ऑपरेशन करने के बाद वो ख़राब हुआ, उसके बाद दोबारा उनका हिप रिप्लेसमेंट किया गया, वो दोबारा फुटबॉल के मैदान पर खेलेंगे। नी के लिगामेंट की इंजरीज़ के बाद, ACL, PCL, मेनिस्कस की इंजरीज़ के रिपेयर करने के बाद तो खेलेंगे ही। ऑर्थोपेडिक की इंजरीज़, नी के अराउंड जो इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स होती है, उसके बाद वो भी फील्ड पे वापस आएंगे। तो इसके कारण आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग इतनी अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं जो वर्ल्ड की किसी सेंटर पर दिया जाता है, उससे अच्छा रिजल्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि लोग एक बहुत कॉमन हमेशा बोलते हैं कि बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे सेंटर पर यह है, यह रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। दूसरे सेंटर से, दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से लोग आकर यहाँ इलाज करवा रहे हैं। तो हम लोग एक नई ट्रेंड का शुरुआत कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री।
सब मिलाकर 2 टीम रखा गया। इट्स फ्रेंडली मैच, कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं है, फ्रेंडली मैच है। इसमें दोनों टीम से लगभग 15-15 पेशेंट खेलेंगे, कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं खेलेंगे, सारे पेशेंट्स खेलेंगे और अपना एक हाफ एन आवर का 1 घंटे का ये मैच होगा, जिसमें कि हम लोग एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोई भी ऑर्थोपेडिक इंजुरीज़ के बाद उनका समय ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपने पुराने दौर में बिल्कुल वापस आएंगे। डेफिनेटली लास्ट ईयर हमने इसी तरह का एक प्रोग्राम किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, जिसमें अराउंड 100 पेशेंट हमारे जो पहले हम ऑपरेट किए थे उस सबको हमने कॉल बैक करके इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस एक तरह का प्रोग्राम किया था कि आपका जो इंजरी होता है, चाहे वो फ्रैक्चर के रूप में हो या फिर लिगामेंट इंजरी के रूप में हो एसोसिएटेड विथ नी, ये होने के बाद कैरियर का एंड नहीं है या फिर जो आपका प्रोफेशन है उसका एंड नहीं है। दोबारा से आप उत फुल फॉर्म में, जैसे कि आपका अपोजिट नी है, उस तरह से हम ऑपरेशन सर्जरी करके रिहैब करके दोबारा से फील्ड में ला सकते हैं। इस बार हमने जो पिछले 1 साल में जितने भी नी के पेशेंट को सर्जरी किया है जो अवेलेबल है नियर अबाउट बिहार और पटना जो भी डिस्ट्रिक्ट से, सबको हमने इन्फॉर्म किया है। अराउंड 100-120 के आसपास वो लोग आएंगे, क्योंकि बहुत लोग सुदूर दूर के रहने वाले हैं। उस 120 में से हम 15 का सिलेक्शन करेंगे और सबको 15-20 दिन पहले से बता दिया गया है कि हर साल की भांति इस साल भी हम सेकेंड टाइम इस तरह का प्रोग्राम एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को आना है। और अराउंड 120 के आसपास लोगों ने हमको कंफर्म किया है कि हम आ रहे हैं और वो लोग जो वार्म अप अपने लेवल पे कर रहे हैं। कल फिर हम उसको देख के सिलेक्ट करेंगे। ईच टीम से 15-15 लोग को 1 घंटा के लिए एक तरह का फ्रेंडली मैच है, जिससे कि एक तरह का मैसेज जाए पब्लिक में कि आपका अगर किसी तरह का इंजरी होता है नी में, उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्ल्ड के किसी कोना में अच्छे से अच्छे सर्जरी होता है तो उसका उसी तरह का सर्जरी हम यहाँ पे बिहार में प्रोवाइड कराते हैं। एंड सर्जरी के बाद जो रिहैब होता है वो हर सब तरीके का फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और दोबारा से उसी फॉर्म में हम आपको वापस लेके जाएंगे जैसा आप पहले थे। सिंपल बात है, 2 लाइनों में मैं बात कहूँगा। पहले ये सिचुएशन था कि किसी तरह का कॉम्प्लेक्स नी इंजरी या कोई जॉइंट का इंजरी जिसमें लिगामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर नी डिसलोकेशन हो गया, एंकल में इंजरी है, किसी तरह का जॉइंट में हिप में इंजरी है, जिसके बाद कई बार मरीज़ को ये डाउट होता था, उसके परिजनों को डाउट होता था कि हमारा मरीज़ दोबारा से चल भी पाएगा कि नहीं। तो इस मैच के माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमसे ये पूछेगा ही नहीं कि मैं चलूँगा कि नहीं चलूँगा, वो अपने परिजनों को बताएगा कि हम यूनिवर्सल में इलाज कराने जा रहे हैं और 3 से 6 महीने में मैं फील्ड पे वापस उतरूँगा। इस चीज़ को वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। और यहाँ जितने प्लेयर्स हैं ये सब पहले ट्रीटमेंट करा चुके हैं। आप देखेंगे उस दिन किस तरह से, किस जज्बा के साथ वो लोग खेलते हैं और इसका ही कवरेज के थ्रू मैसेज जाएगा लोगों तक। तो आपने सुना, सारे डॉक्टरों ने इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है कि 3 फरवरी को जो है पटना के वीर कुंवर सिंह मैदान में दोपहर 2 बजे से इस फुटबॉल मैच का आयोजन होने वाला है। इसमें वो लोग होंगे जो कभी ना कभी इस तकलीफ से जूझ चुके हैं और वो आज एक बार फिर से फील्ड पर नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।